आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाज अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के इत्यादि शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और पड़ेगांव में डॉक्टर खादरी मेंटल हेल्थ केयर सेंटर है। और तमाम दर्शकों को बता दें कि आज हमारे समाज में एक ख़ुदकशी, एक आत्महत्या का रुझान जो बढ़ता जा रहा है, उसी का एक प्रयास है। एक पेंटिंग के ज़रिए, एक थोड़ा डिज़ाइनिंग के ज़रिए और युवाओं में, उनके माता पिताओं में एक बेदारी पैदा किया, अवेयरनेस लाया जाए। एक बहुत सफल प्रयास है, बहुत अच्छा प्रयास है। चलिए कुछ लोगों से जानना चाहते हैं, देखने के बाद उनके मन में क्या चल रहा है और उन्हें कैसा महसूस हो रहा है। सर, आपका पूरा नाम बोलिए। कैसे? शेख मोहम्मद रईस। सर, देखने के बाद कैसा लगता है? इसके लिए सबसे पहले तो मैं दिली मुबारकबाद देना चाहूँगा डॉक्टर खादरी साहब को कि उन्होंने इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया और माशाल्लाह बच्चों में बहुत बेदारी है और बच्चों ने जिस तरह से मुजाहरा किया है, तो हम जो पेपर में, अखबार में पढ़ते, टीवी में देखते हैं, वो सब मेरे जहन में आ रहा है। बच्चों ने वो सब चीज़ें एकदम पिक्चर के तहत सामने रख दी है। अब ये देखकर हमें तो चाहूँगा सभी लोगों ने ये पोस्टर्स देखना चाहिए। जिसने एक बार भी अगर पोस्टर अच्छे से देख लिया तो यकीन मानिए हमारे शहर में, हमारे माशरे में ये बीमारी का अच्छा खासा दूर होना मुमकिन हो पाएगा। और ये एक बहुत बढ़िया मैसेज जा रहा है थ्रू द पोस्टर्स एंड सब ने इसको आकर एक बार देखना चाहिए और इससे सीख लेना चाहिए। मेरा नाम शेख जायद, सरोज जूनियर कॉलेज से मैं। ये कैसा लग रहा है आपको देखने के बाद? ये बहुत इंस्पिरेशन के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। मतलब सुसाइड के लिए, अवेयरनेस के लिए बनाया गया है ये सब। अच्छा लगा हमको बहुत। अच्छा, आपको लगता है कि ये चीज़ होने के बाद कहने का बदलाव आएगा? जी, बदलाव तो आएगा, थोड़ा बहुत ज़रूर आएगा कि चीज़ इतनी अच्छी बनाई है, उस पर सब इंस्पिरेशनल सेंटेंस लिखे गए हैं। आपका पूरा नाम बोलिएगा। मोहम्मद शामुद्दीन। ये देखने के बाद आपको कैसा महसूस होता है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है यहाँ पर आके। बहुत नई नई चीज़ें अच्छा, आपने देखने के बाद क्या महसूस किया, यानी आपने क्या सीखा इससे? बता सर, इससे क्या है, डिप्रेशन से दूर रहिए आप और अपने जो भी फैमिली है उन्हें अपनी परेशानी दिखाइए और उन्हें उससे आप बात कीजिए आप। और इससे कोई घबराने वाली बात नहीं है, कोई ये इशू नहीं है सर कि आप कुछ भी अपना मन का डर रख रहे हो मन के अंदर, आप अपने फैमिली शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड से शेयर कीजिए और इससे सुसाइड को रोकिए सर। और क्या कर सकते हैं एक युवा के तौर पर, बता सकते हैं एक सजेशन? और क्या कर सकते हैं इससे हट के सर? नए नए कैंपस को खोल सकते हैं सर हम, सुसाइड प्रिवेंट केयर से, जो डिप्रेशन बच्चे हैं उनके लिए। और बहुत सी नई नई चीज़ें अभी ऑनलाइन के ज़रिए हो सकता है सर अभी। और बस इस अस्पताल ने एक बड़ा कदम उठाया। इस काम काज को आप कैसा देखते हैं? फीलिंग इन्होंने ये किया है सर, अच्छा किया है वैसे भी। वैसे हमने भी ड्रा में हिस्सा लिया है वैसे। ओके, थैंक यू। आपका पूरा नाम बोलिए। मेरा नाम कीर्ति रत्न है। आप कहाँ से हैं? सरोज जूनियर कॉलेज। अच्छा, ये पेंटिंग देखने के बाद आपने क्या सीखा, कुछ बता सकते हैं? आपको माइंड में क्या चल रहा, ये कैसा फीलिंग महसूस कर रहे हैं देखने के बाद? सुसाइड कैसे रोका जाए ये समझ में आ रहा है यार, मतलब ये अच्छा है ये प्रयास? बहुत अच्छा है मेरे हिसाब से। तो इसके लिए और क्या कर सकते हैं, ऐसा कुछ सुझाव दे सकते हैं आप? हमें ज़्यादातर तो मेरे हिसाब से कॉलेज और स्कूल में जाके देखना चाहिए कि बच्चों में बीच में प्रिवेंशन कैसा करें। सर, आज का एक प्रोग्राम रहा, इसके बारे में थोड़ी जानकारी दें। सर, आज का जो प्रोग्राम था तो ये वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के उस पर रखा गया था। हम लोग ने जो है तो 26 सितंबर से वर्ल्ड मेंटल हेल्थ वीक का जो सेलिब्रेशन है वो शुरू किए। 26 सितंबर को सबसे पहले डिबेट कंपटीशन हुआ जिसमें 2 कैटेगरीज थी, जूनियर कॉलेज, सीनियर कॉलेज। जूनियर कॉलेज का जो टॉपिक था वो ये था कि मोबाइल फ़ोन इन एजुकेशन इज़ अ ब्लेसिंग और अ कर्स। और जो सीनियर कॉलेज था सर, उसका जो टॉपिक था वो था मेंटल हेल्थ एंड जॉइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली। फिर उसके बाद 27 को पोस्टर मेकिंग कंपटीशन था जिसका टॉपिक था सुसाइड प्रिवेंशन। 28 को स्किट कंपटीशन था जिसका टॉपिक था स्टिग्माफ्रेनिया, अ प्ले अबाउट मेंटल हेल्थ। और फिर 29 को एलोक्यूशन कंपटीशन था जिसमें सिर्फ स्कूल के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था और जिसका टॉपिक था लाइफ ड्यूरिंग एंड आफ्टर लॉकडाउन। तो ये पूरा इवेंट रहा सर। उसके बाद 1 तारीख को जो है तो सलाह हवा यूदिया अपना मराठी शो है, उसके स्टार कास्ट आए थे, उन लोग का परफॉर्मेंस हुआ। मेंटल हेल्थ वीक और 40 इयर्स ऑफ डॉक्टर खादरीज मेंटल हेल्थ सेंटर सेलिब्रेट करने के लिए तो ये पूरा वीक हुआ सर। उसके बाद आज का जो प्रोग्राम था, तो जो कॉम्पिटिशन्स हुए सितंबर के महीने में, तो उसका प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन हुआ सर आज। और ये प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन होने से पहले अपने बामू यूनिवर्सिटी में हम लोग ने एक स्किट प्ले की है जिसमें मराठवाड़ा कॉलेज के स्टूडेंट्स ने अपना परफॉर्मेंस दिए। और सेंट्रल बस स्टैंड पे भी एक स्किट प्ले हुआ जिसमें बामू यूनिवर्सिटी ड्रामा डिपार्टमेंट वालों ने परफॉर्म किया। सर, हम देखते हैं कि आज समाज में तकरीबन युवा और युवाओं के अंदर एक टेंशन है
जी, तो जो ऐसे माताओं पिताओं को और युवाओं को क्या संदेश देंगे इस हॉस्पिटल के द्वारा कि हम जीवन में कैसा बढ़ सकते हैं और यहाँ क्यों आना चाहिए? एक मैसेज आपकी तरफ से। सर आपने ये आखिरी में बोला कि यहाँ पर क्यों आना चाहिए। सर बात ये है कि लोग सिर्फ जो अपनी फ़िज़िकल फ़िटनेस है उसके ऊपर ध्यान देते हैं, मेंटल फिटनेस के ऊपर ध्यान नहीं देते। और इस साल का जो मेंटल हेल्थ वीक का जो थीम है तो वो ये भी है कि मेक मेंटल हेल्थ फॉर ऑल अ ग्लोबल प्रायोरिटी। तो सर सबके लिए यहाँ पर मेंटल हेल्थ और वेलबींग जो है, खुश रहना, लाइफ में सेटिस्फाइड रहना हर किसी के लिए ज़रूरी है। और जब आपको फिज़िकल आपको सर्दी बुखार खांसी कुछ होता है तो जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तो जैसे अगर आपको डिप्रेशन हो रहा है, एंजाइटी हो रही, तो साइकियाट्रिस्ट के पास आने में कोई गलत बात नहीं है। सोसाइटी के दिमाग में स्टिग्मा है कि कोई मेंटल हॉस्पिटल चले गया मतलब वो पागल हो गया, तो इस स्टिग्मा को दूर करना सबसे बड़ा इंटेंशन है डॉक्टर अजीज़ अहमद कादरी का, ये सारे इवेंट्स ऑर्गेनाइज़ करने के पीछे। जो स्टिग्मा है लोगों के दिमाग में ब्लाइंड फेथ है, लोग डॉक्टर्स के पास आना छोड़ के बाबाओं के पास जाते हैं इलाज करने के लिए, तो ये सब गलत है। तो इसीलिए हॉस्पिटल में आना बेटर है। सर आपका पूरा नाम बोलिए आज के इसके। सर हमने देखा है कि आप हमेशा एक सियासी प्लेटफॉर्म पे नज़र आते हैं, एमआई पे नज़र आते हैं, और आजकल देखा है युवा में जोश बहुत है। अब जोश दो तरह का होता है, एक ज़्यादा जोश और एक ज़्यादा जोश कहीं और तरफ जाता है, क्या कहेंगे? दो जोश। देखिए मैं सबसे पहली बात तो ये क्लियर करना चाहूँगा कि मैं सियासी प्लेटफॉर्म पे इसलिए नज़र आता हूँ कि मैं सिर्फ खिदमत ही करना चाहता हूँ, इसलिए मैं सियासी प्लेटफॉर्म पर नज़र आता हूँ। और मैं सियासी नहीं, हर NGO हर जो भी जहाँ पर भी खिदमत अंजाम पेश आएगा वहाँ मैं हाजिर होता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह मुझे मौका देता है इस खिदमत अंजाम करने के लिए। और दूसरी बात आपने जैसे बताया कि इस प्रोग्राम के रिलेटेड, आज का प्रोग्राम जो जिस तरीके से एक हफ़्ता हमारे हॉस्पिटल में जो कॉम्पिटिशन्स चले हैं, अजीज़ अहमद कादरी साहब ने जो स्कूल्स कॉलेजेस के स्टूडेंट्स को मौका दिए, हर स्कूल्स एंड कॉलेजेस का, ऐसा भी नहीं कि सिलेक्टेड 10 कॉलेज 10 स्कूल, जितने आ सकते पार्टिसिपेंट्स आप उतने आइए और सभी को मौका दिया है। ये हमारे शहर में बहुत बड़ी बात है कि हमारे शहर में जो मेंटल हेल्थ सेंटर जो 40 साल से हमारे शहर में है, लेकिन हम अभी भी अपने शहर में डॉक्टर साहब कहते हैं कि फिर भी लोग अवेयर नहीं हुए। बहुत होगा 20% लोग अवेयर हुए होंगे और उन्होंने मेहनत करना चाह रहे हैं, जैसे कि उनके बेटे मेराज कादरी साहब है, उन्होंने भी मेहनत कर रहे हैं अभी फ़िलवक्त, उनका भी बहुत ये जो एक्टिविटीज़ लेने का जो आइडियाज़ है, ये भी मेराज अहमद कादरी जो है मेराज साहब, उन्होंने भी इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं और बच्चों को स्टूडेंट्स को मौका देते हैं। सर जैसा आपने कहा कि अवेयरनेस की ज़रूरत है, तो क्या मुमकिन है कि हो सकता है इसके ज़रिए से ताकि बढ़ावा मिले अवेयरनेस पॉलिटिकल लीडर तमाम पार्टियों के? देखिए बिल्कुल हो सकता है। देखिए पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो पॉलिटिकल लोग हैं, तो पॉलिटिकल लोग को पहले सबसे पहले तो जब आप लोग चुनकर आते हैं तो सबसे पहले आप जो है मैं तो ये नहीं कहना चाहूँगा कि आपकी काबिलियत पे तो मैं ये नहीं उठा रहा हूँ, कुछ क्वेश्चंस नहीं ले रहा हूँ, लेकिन ये कहना चाहूँगा कि आप एक बार बस अजीज़ अहमद कादरी साहब के हॉस्पिटल को भी आप साथ में लेकर आपके पॉलिटिकल करियर को भी सक्सेस करिए, और आप इस चीज़ों को इनसे कुछ आपके स्पीचेस में बोलने के लिए तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहली बात तो पॉलिटिशियंस की कि आप लोग यहाँ पर बिल्कुल आइए और डॉक्टर साहब को साथ में लेकर आप आपके पॉलिटिकल करियर को सक्सेस कीजिए, क्योंकि बहुत बड़ी बात है हमारे लिए कि जो 40 वर्ष से उन्होंने फिर भी बहुत शहर में अच्छा कंट्रीब्यूट रहा है उनका मेंटल हेल्थ से रिलेटेड जो अवेयरनेस के लिए, तो आप बिल्कुल आइए और हो सकता है ये पॉसिबिलिटी है कि आपका जी यानी कि आप तो ये कह रहे हैं कि लीडरों को भी आना चाहिए, ऐसा हो गया? नहीं, लीडर्स को आना इसलिए चाहिए कि वह आपको अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेंटल हेल्थ की ज़रूरी है अवेयरनेस के लिए, ख़ुद के लिए, आवाम के लिए, जैसे आप आवाम में हमेशा रहते हो तो आपको तो इस चीज़ का तो नॉलेज है कि भाई मेंटल हेल्थ ज़रूरी है। जिस तरीके से आपके आवाम आपके पास आती है काम के लिए तो आपको उससे तो एक्सपीरियंस हो जाता है कि भाई मेंटल हेल्थ ज़रूरी, क्योंकि आज लोग कुछ भी अपने घरेलू ताल्लुकात या पर्सनल जो भी रहते हैं तो वो पॉलिटिकल के पास लेकर आते हैं, तो इससे भी पॉलिटिकल लोगों को एक्सपीरियंस होता है, अवेयरनेस की ज़रूरी है। आपका पूरा नाम बोल दीजिए। जी मेरा नाम पूरा आकिब खान है और मैं इवेंट मैनेजमेंट कंपनी टीम बियॉन्ड से बिलोंग करता हूँ। सर हम देखते हैं कि कई साल अगर पीछे हम चले जाएं तो ये टेंशन तनाव की बातें कम देखने को होती है, जबकि ज़माना तरक्की कर रहा है। आखिर क्या वजह है? सब दुनिया की आराइश होने के बावजूद भी लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, यार एक समस्या उभर के आ रही है। एक बतौर आपका तजुर्बा क्या कहता है? इसमें प्रॉब्लम ये है कि लोग चैलेंजेस को, लाइफ के चैलेंजेस को अलग नज़रिए से देख रहे हैं। जो ग्लोबलाइजेशन के बाद जो नज़रिया चेंज हो गया था तो उसको अलग नज़रिए से देखने की वजह से जो रूटीन ज़िंदगी है उनकी, वो ज़िंदगी के चैलेंजेस को अलग हल्के से लेना चाहिए एक्चुअली। तो ना लेते हुए हम वहाँ पे एडजस्ट होंगे या नहीं, सूट होंगे या नहीं, इस तरीके से फिर जब उनको सक्सेस मिलता नहीं
तब वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, फुलफिल जब नहीं होती उनकी अचीवमेंट तब। सर इस तमाम समस्या को दूर करने के लिए तमाम हम समझते हैं कॉलेजेस है, स्कूल्स है, बहुत से अरबी मदारिस भी आते हैं, बहुत से धर्म आश्रम भी आते हैं, तो ये अपना सहयोग किस तरह दे सकते हैं ताकि और ज़्यादा हम अच्छे से काम कर सकें? एक आपका अनुभव। हाँ, मेरा अनुभव ये है, मानना है कि आजकल हम देख रहे हैं कि संवाद जो है, डायलॉग विद इन फैमिली, डायलॉग विद इन स्कूल, डायलॉग विद इन कॉलेजेस, डायलॉग विद इन रिलेटिव्स, ये सब कम होता जा रहा है। और भले हम सिर्फ मोबाइल को उसका ब्लेम देके फ़ायदा नहीं है, क्यों तो जो स्क्रीन टाइम जो है, बहुत सारे जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है जिनका उनका स्क्रीन टाइम 4.7 घंटे से भी ज़्यादा है, बावजूद इसकी वो तरक्की कर रहे हैं। मगर हिंदुस्तान में ऐसा, इंडिया में अपने ऐसा हो रहा है कि हम लोग उसमें ही चले जा रहे हैं, यानी हमारा जो वैल्यूएबल टाइम है उसको हम यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके लिए ज़िम्मेदार कौन है? इसके लिए ज़िम्मेदार जो है वो मैं जर्नलिज्म मैंने किया है, पर जो आजकल के मीडिया हैं, माध्यम हैं, वो डाइवर्शन करते हैं, इशू को डाइवर्शन करते हैं। इसलिए फिर जब डाइवर्शन होता है तो सब बच्चे, आम आदमी ये बेसिक इशू से हट जाता है और उसके साथ अपने को कंपेयर करने जाता है, और जब हम तुलना करने जाते हैं तो फ्रस्ट्रेशन आ जाता है। सर आज की जो पेंटिंग का जो आपने प्रोग्राम देखा है, एग्जीबिशन रहा है, तो इसको देख के आपको क्या मैसेज देना चाहेंगे और हम अच्छे से स्कूल को, कॉलेज को कैसे इन्वॉल्वमेंट कर सकते हैं? बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया पोस्टर पर एग्जीबिशन रहा मुझे। जैसा कि मैंने मेरे व्याख्यान में मैंने कहा कि एक मुझे पसंद आया जिसमें इट्स ओके कहा गया था, और सुसाइड प्रिवेंशन करने के लिए अलोन रहना नहीं चाहिए, अकेले नहीं रहना चाहिए उन्होंने कहा। तो आजकल क्या मैंने कहा कि अकेले रहना आदत सी बन गई लोगों की, क्यों तो कोई बात ही नहीं करता है। तो हम सब ने मिलकर ये जो डायलॉग है जिसको हम हेल्दी कम्युनिकेशन कहेंगे, तो हेल्दी कम्युनिकेशन हम जब बढ़ाएंगे तो अपने आप ये समस्या धीरे धीरे हट जाएगी। सर एक आखिरी सवाल ले लेते हैं, जब तालीम नहीं थी, चौथी पास हुआ करते थे, पहली पास हुआ करते थे, तो लोग बड़े खुशहाल हुआ करते थे। आजकल लोग ग्रेजुएशन जा रहे हैं और बहुत बड़ी बड़ी डिग्री ले रहे हैं। इतनी आला तालीम हासिल करने के बाद ये सोच पैदा होना नेगेटिव, इसका मुख्य कारण क्या मानते हैं आप? इसका मुख्य कारण ये है कि पहले जॉइंट फैमिली सिस्टम थी और एजुकेशन जो है, एजुकेशन नौकरियों के लिए नहीं था। आप एजुकेशन लेने के बाद लोगों का कुछ भला कर सकते हैं, आपको सेल्फ सेटिस्फैक्शन मिलता था। हम एक ऐसे दौड़ में शरीक हुए हैं अचीवमेंट करने के, जी जिसको क्या पाना है, क्या पाना उसका भी फाइनल हुआ नहीं है। तो इससे इंसान बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाता है। आपका पूरा नाम बोल दीजिए। मैं डॉक्टर यूसुफ बेनूर, मैं MGM यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क है, जहाँ पे मैं रिटायरमेंट के बाद मेंटोरिंग का काम करता हूँ। थैंक यू। करते रहे। और मेंटल इलनेस ये कोई परेशान होने वाली या स्टिग्मा वाली बात नहीं है, ये किसी को भी हो सकती है। इसमें से शायद आपको भी काफ़ी मिसालें मालूम होंगी, काफ़ी सेलिब्रिटीज़ है जिनको मेंटल इलनेस हुआ, काफ़ी लीडर्स है इसमें से मेंटल इलनेस हुआ। और मैं आपको इतना बताना चाहूँगा कि मैं 40 साल के मेरे तजुर्बे में इस यहाँ पर इलाज करने के बाद कई डॉक्टर्स है, इंजीनियर्स है, अच्छे वकील हैं, जजेस हैं, हत्ता के पॉलिटिशियन भी हैं। तो ट्रीटमेंट लेने से आपकी या इलाज कराने से आपकी कोई इफिशिएंसी जाती नहीं, आप इनएफिशिएंट नहीं होते। वो जो इनएफिशिएंट जाने वाला जो परसेंटेज एक अलग है, वो इलनेस हो या ना हो उसके बावजूद भी बहुत लोग इनकी एफिशिएंसी कम होती है। तो मेंटल वेलबीइंग ये सबसे बड़ा कंसेप्ट है। तो आज हम इंशाल्लाह प्राइजेस देना यानी सोचेंगे फिर एक बार, और उसके बाद तय करेंगे। अगर ज़्यादा लोगों की राय होती तो दे देंगे, नहीं होती तो नहीं देंगे। तो भी आप सेटिस्फाई रहो। इतना कहकर मेरी बात ख़त्म करता हूँ। Thank you so much, sir. Now I would like to call upon Dr. Yusuf Benur, sir, mentor, MGM College, to please say a few words. हम अपना जो कीमती सोशली वैल्यूएबल वक्त है हम नहीं दे पा रहे हैं, फैमिली को नहीं दे पा रहे हैं। क्यों बताइए? सिर्फ मोबाइल की वजह। मोबाइल मत कहो, मोबाइल तो बहुत इम्पोर्टेंट है, बट द एवरेज स्क्रीन टाइम जो है, एवरेज स्क्रीन टाइम पता है आपको?
यूएस का अलग है, इंडिया का अलग है, पर यूएस अफोर्ड कर सकता है उनका एवरेज बैंक, क्यों तो उनके पास सब सोफिस्टिकेशन सिस्टम है, एडवांस सब ये है, मैनेजमेंट है उनका। पर हम लोग सिर्फ उसमें ही अपना वक्त नहीं गुजार सकते। आप देखो, आप घर में सीरियल देख रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, अपने आँख को और बोटों को, उंगलियों को ज़्यादा काम है आजकल। इसलिए कह रहा हूँ मैं, क्यों तो मैं साइबर क्राइम पे मैंने किताब लिखी है, और बच्चों के साथ में मुले मोठी होता ना बोल के मेरा एक कार्यशाला है जो मैंने 2015 से शुरू किया था, रिटायरमेंट तक मैंने किया। तकरीबन 72 वर्कशॉप मैंने किए, मराठी मीडियम, उर्दू मीडियम, अंग्रेज़ी मीडियम, तीनों स्कूल में जाके मैं करता हूँ। और अभी भी मैं कादरी सर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अभी भी कोई अगर मुझे बुलाता है तो फ्री ऑफ कॉस्ट में आके 2 घंटे बच्चों के साथ डिस्कस करता हूँ, मेल स्टूडेंट्स के साथ, क्यों तो लड़कियाँ बिल्कुल होशियार रहती है हमेशा। मुझे नहीं लगता कि लड़कियों के लिए वर्कशॉप की ज़रूरत है, ऐसा मुझे नहीं लगता। मगर लड़कियों के साइबर के लिए क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए, इसके लिए मेरी एक स्टूडेंट है रेणुका कर्ड नाम की, जो मैं विकास अध्ययन केंद्र मुंबई में ट्रस्टी हूँ, वहाँ पे हम लोग काम करते हैं। तो वो कुछ टिप्स बात करने की ज़रूरत है, उनके लिए मैं उनको बुला सकता हूँ आपके लिए डिस्कस करने के लिए। दूसरी मतलब मुझे बात कर रहे थे, हम कौन सी बात कर रहे थे, यू आर नॉट अलोन, पर अलोन है तो अलोन है, तो वो अलोन के लिए सिर्फ स्क्रीन टाइम करने से चलेगा नहीं, और सिर्फ बच्चे ही आपके साथ बात करेंगे नहीं, बड़ों को भी बच्चों के लिए वक्त निकालना पड़ेगा। टीचर्स को भी एकेडमिक पढ़ाई के अलावा भी अलग से बात करना पड़ेगा। जब बच्चों को टीचर्स जानते नहीं नाम से, सिर्फ रोल नंबर से अगर जानते हैं तो क्या होता है, अंतर आ जाता है। उसके दिल में क्या सोच रहा है वो कुछ समझता नहीं। तो रैपो की बहुत ज़रूरत है, जो रैपो दिन ब दिन कम होते जा रहा है, तो उसके तरफ ज़्यादा तवज्जो देने की हम सब लोगों की ज़रूरत है। और क्या है, अपने यहाँ पे भला ही क्रिकेट का गेम पॉपुलर है, पर खो खो गेम बहुत इम्पोर्टेंट लगता है मुझे। हम क्या करते हैं बड़े लोग, ये टीचर की जिम्मेदारी है भाई, हम नहीं कुछ कर सकते। टीचर करता है, ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी है, हम कुछ नहीं कर सकते। ऐसा एक दूसरे को खो खो करते रहते हैं, तो ये खो खो नहीं है, यूनाइटेडली हम सबको काम करना पड़ेगा, तो ही हम सब ये जो प्रॉब्लम्स है हमारे हेल्दी वेलबींग की बात सर कर रहे थे, वेलबींग की तरफ हम बढ़ सकते, वरना हमारा फ्यूचर बहुत ही खतरनाक है। तो आप जब भी आपके आसपास के पड़ोस, अपने रिश्तेदार, भाई बहन, मामू ममानी, जो भी नज़दीक के हैं, वहाँ पे भी आप काम शुरू किए और उनको सेंसिटाइज किए कि देखो ये तुम्हारा प्रॉब्लम है ही नहीं। इतना अगर आप बताते जाएंगे तो सही मानों में हम मेंटल हेल्थ डे सेलिब्रेट किए, ऐसा मुझे लगेगा। शुक्रिया मुझे यहाँ पे थोड़ा सा बात करने का मौका मिला। गुड आफ्टरनून वन एंड ऑल। I take your leave for using which language should I use? There were already differences of opinion. Somebody thought English, some said Marathi, some Urdu. So shall I use a mixed language rather? The main purpose is to communicate what I feel rather than what I should use. So language is a means of communication. I'll just communicate. Okay? Now let me know the reason why have you come here? किस लिए आए आप लोग? प्राइस के लिए? What is the second purpose? Any other purpose? I think life इसी का नाम है. You target something and you try to achieve it. You target the prize and you try to achieve it. Am I right? तो प्राइस टारगेट करना अगर है मकसद, और उसके बाद अगर प्राइज़ नहीं मिलता है तो देन दैट्स नॉट अ गुड साइन। द टारगेटिंग शुड नॉट बी द प्राइज, टारगेटिंग शुड बी योर वर्क। इफ़ यू टारगेट योर वर्क, प्राइज इज अ बाय प्रोडक्ट। एम आई राइट सर? तो थिंक इन दैट वे, चेंज योर एटीट्यूड, जस्ट थिंक इन दैट वे दैट प्राइज इज अ बाय प्रोडक्ट, व्हाट इज टारगेट इज योर वर्क। जैसे अभी आपके बात से इन्नमल अमल बिनियात, आप जो अमल करेंगे उसके दार मदार नियत पर, तो आप अगर काम का जो इरादा करेंगे तो आपकी नीयत के हिसाब से अल्लाह ताला आपको कुछ ना कुछ फल दे देगा। हेलो, कुछ ना कुछ रिजल्ट दे देगा। हेलो बोलो।
चाहे वो कोई मटेरियल के फॉर्म में हो, चाहे कोई ऐसी किसी कैसे मंगा लो ना, वेलबींग के फॉर्म में हो, कैसे मंगा लो ना, कुछ और रिस्पेक्ट के फॉर्म में हो, कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगा। इसके ऐसे मंगा लो, या कम से कम बनने के बाद कुछ आपको बेनिफिट मिल जाएंगे। देयर इज ए लॉट ऑफ स्कोप टू थिंक ऑफ दोज लाइंस। दूसरी बात ये है कि मेंटल इलनेसेस का बेसिक रीज़न, जब हमारा टारगेट होता है, हम टारगेट अगर प्रॉपर क्लिक नहीं करते हैं तो हम मेंटल इलनेस की तरफ जाते हैं। हमारा टारगेट अगर हमने करेक्ट कर लिए, और टारगेट में एक जो वर्ड जैसे अभी सर ने यूज़ किया कि सेटिस्फेक्शन, या आप उसको दूसरे अल्फाज में ख़ैनात पसंदी बोलते हैं। आपको कोई चीज़ मिलो ना मिलो, यू थैंक द ऑलमाइटी। If you adopt this attitude, definitely you are on the healthy path. And the third thing is, a word called as empathy. Means if you feel the pain or suffering or some problems faced by the other person as if you are in that chair, as if you are him or her, the moment you start feeling as if that is your pain, all your pain inside vanishes away. आपका खुद का दर्द ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा और आप फिर उसकी हेल्प के लिए लग जाएंगे। जब आप दूसरों की हेल्प करना सोचेंगे तो ऑटोमेटिक आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो ऑटोमेटिक ख़त्म होते चले जाएंगे। आप उसके मतलब तो उसकी तरफ आपका ध्यान भी नहीं जाएगा और उसमें ऑटोमेटिक आपको अल्लाह ताला रिलीफ भी देगा। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको जो बोलना चाहूँगा, बस ये जो सब अचीव करने के लिए है, ख़ासतौर से जो स्टूडेंट्स है, जो यंगर जनरेशन है, यू ट्राई टू एम्यूलेट समवन, किसी की कॉपी करने की कोशिश करते हैं हम लोग, करते हैं कि नहीं करते हैं? तो कॉपी करने में अगर हम मटेरियल सामने रखेंगे, जैसे सर ने बोला कि कार के कितने लोग ख्वाहिश करते हैं, या फिर अच्छे बंगलों की कितने लोग ख्वाहिश करते हैं, या फिर अच्छे कपड़ों की कितने लोग ख्वाहिश करते हैं, तो अगर हम ये चीज़ कॉपी करने की कोशिश करेंगे तो फिर हम फ्रस्ट्रेशन का शिकार होते हैं। अगर उसकी बजाय हम लोग क्वालिटीज़ की कॉपी करने की कोशिश करेंगे कि उसके अंदर क्या अच्छी क्वालिटी है वो मैं अडॉप्ट करूं, वो कैसे अच्छा इंसान है वैसा मैं बनने की कोशिश करूं, वो दूसरों की मदद कैसे करता है वैसा मैं करने की कोशिश करूं, तो आपका ध्यान पर रिजल्ट्स पर नहीं जाएगा और आप सेक्रीफाइसेस की तरफ जाएंगे। यू विल सेक्रीफाइस एवरीथिंग फॉर द बेनिफिट ऑफ द ह्यूमैनिटी, यू विल सेक्रीफाइस एवरीथिंग फॉर द बेनिफिट ऑफ द अदर पर्सन, यू विल सेक्रीफाइस एवरीथिंग फॉर द बेनिफिट ऑफ सम सफ़रर। किसी और के लिए आप सेक्रीफाइस करना सीखेंगे और सेक्रीफाइस शुरू होता है आपके घर से। कितने लोग अपने घर में सेक्रीफाइसेस करते हैं? एक रूम में बैठे हैं 4 लोग, एक को फ़ैन चाहिए, दूसरे को नहीं चाहिए। कितने लोग करते हैं? एक को लाइट्स फुल चाहिए, एक को कम चाहिए, एक को ज़ोर से कुछ मूवी देखना है, एक को नहीं चाहिए। तो सेक्रीफाइस स्टार्ट्स एट योर होम, एट योर लेवल ऑफ योर सिबलिंग, आपके भाई बहनों के साथ सेक्रीफाइस। फिर देन व्हेन यू ग्रो अप एट योर सिबलिंग लेवल, एट योर कलीग्स, एट योर नेबर्स, बाजू वाला अगर समझो हमारे लिए कुछ इरिटेट कर रहा है तो स्टार्ट योर सेक्रीफाइस। ठीक है, इट्स इज़ राइट। तो द मोमेंट यू स्टार्ट सेक्रीफाइस, हम क्लास में बैठे हैं तो हमको जगह कम पड़ रही तो वी आर ट्राइंग टू पुश द अदर फेलो, मेरे को अच्छे से बैठने दो। होता है कि नहीं ऐसा? बैग इधर रखो, ऑटो में शेयरिंग ऑटो में जा रहे हैं तो उसको ढकेल रहे हैं, होता है कि नहीं होता है ऐसा? तो द फर्स्ट लेसन वी शुड लर्न इज वी शुड नॉट टारगेट द मटेरियल, वी शुड रादर टारगेट द पाथ। और उसमें मतलब अगर हम उसके रिटर्न्स में कुछ चाहेंगे, किसी के साथ अच्छा काम कर दिया तो रिटर्न्स में अगर कुछ चाहेंगे तो उसमें जैसे आपने इससे पहले भी सुना होगा वो रिया में आता है, दिखावे में आता है, उसका कोई आपको आउटपुट नहीं मिलेगा, उसकी आपकी शान मतलब आपकी उसमें तारीफ़ हो जाएंगे। लेकिन आप जब रिटर्न्स एक्सपेक्ट नहीं करते हैं तो आपका मेंटल वेलबींग एक हायर लेवल पर चला जाता है। आपको अगर वो रिटर्न में किसी के साथ आपने अच्छा काम किया, आपको रिटर्न में अगर वो अच्छा नहीं करता है तो ये फील ओके, इट्स फाइन, इट इज़ नॉट माई राइट, वो मेरे साथ कैसे भी करे मैं तो उसके साथ अच्छा काम करूँगा। तो दिस इज़ द सेकेंड थिंग व्हाट यू शुड लर्न। सो यू विल नॉट टारगेट द मटेरियल, यू विल नॉट जस्ट रादर टारगेट द एफर्ट्स। सेकेंडली, you will not target the social
status by virtue of the facilities, rather you'll target the qualities, better qualities. And the third thing is, you'll expect first the sacrifices to be done by yourself rather than compel the other fellow to sacrifice for you. If you adopt these three simple things, I hope you will not be required to meet Aziz sir. Am I right? Meet him as a friend, meet him as a mentor, meet him as a guardian. Don't try to meet him as a consultant. That is what we feel. Sir, am I right in this? So you adopt these things, and I hope whosoever has participated in these events, they are all really appreciable. Dr. Saab, President Dr. Aziz Khadri, Dr. Yusuf Saab, Dr. Waq Saab, यहाँ पर मौजूद बहुत सारे टीचर्स, पेरेंट्स, होनहार, होशियार, दिमाग वाले, अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। सबसे पहली बात तो ये है कि मैं इस वक्त डॉक्टर अजीज़ अहमद खादरी साहब को तहे दिल से मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने अपने इस डिस्पेंसरी के 40 साल मुकम्मिल किए। इससे दो बातें वाज़ेह होती हैं। एक तो औरंगाबाद शहर में बहुत दिमाग वाले रहते हैं, जब भी आपने 40 साल कामयाबी से गुजारे हैं, और सारा मामला दिमाग से होकर गुजरता है, दिल बेचारा चुप का चुप बदनाम होता है। हो ना, मेरे दिल में क्या है कह दो, बता दो तुमको, या दिल के टुकड़े हज़ार हुए, हालांकि दिल का कोई ताल्लुक़ नहीं रहता, वो सब दिमाग से रहता है। और डॉक्टर अजीज़ अहमद खादरी साहब ने 40 साल बहुत कामयाबी से गुजारे। हम बहुत पहले जब वो जयसिंहपुर में अपना हॉस्पिटल चलाते थे, तो उनके कोई एक पेशेंट थे जो उनके पास आना चाहते थे। किसी से पूछे कि वो डॉक्टर साहब कहाँ रहते हैं, तो उन्होंने कोई एक दूसरे डॉक्टर का पता बताया जो बुखार, खांसी वगैरह का इलाज करते थे। उनके घर पे दस्तक दिए, और जब बोले कौन चाहिए, तो बोले डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर साहब सामने आए, तो बोले आप नहीं चाहिए, दिमाग वाले डॉक्टर साहब चाहिए बोले। फिर वो अजीज़ साहब के पास चले आए, तो मालूम ये हुआ कि डॉक्टर अजीज़ अहमद खादरी साहब दिमाग वाले भी हैं और बहुत अच्छे हैं। मैं आप तमाम बच्चों को बहुत दिल की गहराई से मुबारकबाद देना चाहता हूँ। वो इसलिए कि आप इस हद तक बाशऊर हो गए हैं कि दिमाग की कारकर्दगी, वर्किंग ऑफ ब्रेन या मेंटल हेल्थ किस लिए अहमियत की हामिल है, और उसमें आपने पार्टिसिपेशन करके बहुत सारे इनामात हासिल किए। आप तमाम लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं। आप तमाम के लिए ज़ोरदार तालियां होना चाहिए। और वो असातिज़ा इकराम, वो टीचर्स, वो पेरेंट्स जो इन बच्चों को मेंटल हेल्थ के अवेयरनेस के लिए काम किया, वो तमाम भी बहुत मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं। प्यारे बच्चों, आपका एहतराम और इसलिए बढ़ जाता है कि डॉक्टर अजीज़ अहमद खादरी, यूसुफ साहब या डॉक्टर साहब ने जब इस बात को बड़े एहतराम से कबूल किया कि आपने अपना अवार्ड डोनेट किया। इसमें हकीकत कितनी है या ये बात कितनी ख्याली है, लेकिन आपने जिस अंदाज में उसको कबूल किया वो आपका बहुत बड़ापन है, और यही हम में होना चाहिए। शायर ने बहुत खूब कहा है कि मेरा मकसद हयात यही है कि हर एक को फैज़ पहुँचे। नॉन उर्दू पर्सन के लिए मकसद हयात एम ऑफ लाइफ, फैज़ बेनिफिट। मेरा मकसद हयात यही है कि हर एक को फैज़ पहुँचे। मैं चिराग रह गुज़र हूँ, मुझे शौक़ से जलाओ। अब इस
एम को लेकर अगर आप आगे बढ़ते हैं तो यकीनन आपकी मेंटल हेल्थ बहुत नॉर्मल है, बहुत अच्छी है। और फिर हम इस अपने ज़िंदगी में जब आगे बढ़ते हैं, अभी आप बहुत कम उम्र हैं, लेकिन ज़िंदगी के मराहल में जब आगे बढ़ते हैं तो बहुत सारे टारगेट को आप अचीव कर पाते हैं, बहुत सारे टारगेट को अचीव नहीं कर पाते हैं, कुछ छोड़ देते हैं। कुछ में आपको नुकसान भी होता है, कुछ में फ़ायदा भी होता है, कुछ में धोखेबाजियाँ भी होती है। ये सब ज़िंदगी के साथ लगा हुआ है। आप इंसान हैं, इसलिए आपके साथ ये सारे मसाइल होने वाले हैं। आप फरिश्ते नहीं हैं और आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि फ़रिश्तों से बेहतर है इंसान बनना, मगर इसमें लगती है मेहनत ज़्यादा। और आप इंसान है, ह्यूमन बीइंग हैं, इस वजह से आप पर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ। आपको पेरेंट्स का ओबीडियंस ये है, टीचर्स की ओबीडियंस ये है, समाज का हाल है, समाज के साथ जिम्मेदारियाँ हैं, रिश्तेदारों के साथ जिम्मेदारियाँ हैं और बहुत सारी चीज़ें। और अगर जहाँ पर कुछ आपको नाउम्मीद हो जाए तो बिल्कुल उसमें वहाँ हारने का नहीं है, बल्कि वो छोड़ के मुस्कुराते हुए आगे बढ़ना है। और इसी के लिए एक शायर ने बहुत अच्छे से कहा है कि हमने हंस हंस के तेरी बज़्म में आए पैकर नाज, हमने हंस हंस के तेरी बज़्म में आए पैकर नाज, कितने दुखों को छुपाया है तुझे क्या मालूम है। और यही ज़िंदगी है कि मेरी हंसी तो मेरे गमों का लिबास है, मगर ज़माना कहाँ इतना गमशिनास। आप हंसते रहिए, ज़रूर हंसते रहिए, अपने गमों को गायब कर दीजिए या उस पर फतह हासिल कीजिए। लेकिन आपने ये मैसेज भी दिया अपने पोस्टर के ज़रिए कि वी आर सपोज टू शेयर समथिंग विद आवर फ्रेंड्स, आवर फैमिली मेम्बर्स। गम हल्का कर लेना चाहिए, अपने मसाइल बता देना चाहिए, दूसरों से मशवरा लेना चाहिए, तो अल्लाह ताला उसमें राहें भी निकालता है। और उस वक्त वो नाउम्मीदी की जो कैफियत है, वो तकलीफ़ों की जो कैफियत है, वो दूर हो जाती है कि दूसरों का गम देखा तो अपना गम भूल गया। आपने वो वाक़या सुना होगा कि एक शख्स अल्लाह ताला के हुजूर में बहुत दुआ मांगते रहता है कि या अल्लाह तो मुझे जो है तो एक अच्छा सा जूता दे, मैं इस रेगिस्तान में चलूँ, इस रेगिस्तान में फिर सकूँ, आसानी से चल सकूँ, मुझ में इतनी भी इस्तिताअत नहीं कि मैं वो जूता ख़रीदूँ। थोड़ा सा आगे जाता है तो एक पैरों से कटा हुआ शख्स दिखाई देता है जो जद्दोजहद करता है। वो पहला शख्स सजदे में गिर जाता और बोलता है या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने मुझे पैर तो दिया है ताकि मैं अपने पैरों पे चल सकूं। तो यहाँ पर हमको अपने आप को सेटिस्फाई करना चाहिए, मुतमईन करना चाहिए। डॉक्टर साहब ने जैसा लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि खिनात पसंद होना चाहिए और हिर्स से दूर होना चाहिए। हाँ, कोशिश ज़रूर कीजिए, नाउम्मीदी बिल्कुल नहीं है, आप आगे बढ़ते रहिए और ये नहीं सोचिए कि आपको देने वाला कोई नहीं है। जब हम नेशनल आइडियल टीचर के लिए हमसे कहा गया है कि अपना फॉर्मेट सबमिट करें, तो बहुत सारों ने बोले कि हमको कौन देगा कौन देगा। हमने कहा कि देने वाली ज़ात अल्लाह ताला की, और अल्लाह ताला ने हमको दिया 2008 में, और उसके बाद से आज तक किसी को नहीं दिया। कि हम वाहिद वो नेशनल आइडियल टीचर हैं कि जो अपने कंधों पर वो बोझ लेकर चल रहे हैं ताकि दूसरे भी उसको शेयर कर सकें। और इसके बाद भी नाउम्मीद नहीं है, कोशिशें करते रहना है, अच्छे सेहत के साथ, अच्छी एक्टिविटीज़ के साथ। और इस तरह की जो सरगर्मियाँ होती हैं जो डॉक्टर अजीज़ अहमद क़ादरी ने इस साल आपको टारगेट बनाकर की हैं, बहुत काबिल है। वो हर साल कुछ ना कुछ करते रहते हैं। ये 2 साल का चूँकि लॉकडाउन का पीरियड गुजरा है, लेकिन फिर भी उन्होंने हर 10 तारीख़ को ये सरगर्मी अंजाम दी। 10 तारीख़ 10-10 बहुत यादगार है और हमेशा उनके कुछ ना कुछ मैसेज आते हैं। आप रेडियो अगर आज का सुने होंगे तो उनकी बहुत अच्छा इंटरव्यू नशर हुआ। लॉकडाउन से पहले उन्होंने बहुत अजीम शान मुशायरे का इनेकाद किया था, जिसकी गूंज जो है तो दुनिया भर में गूंजी गई थी। लोगों ने उसको बहुत सराहा था, पब्लिक ने, अवाम ने और बच्चों ने उससे काफ़ी लुत्फ़अंदोज़ी हासिल की थी। और इस बार का जो उनका ये 15 दिन से प्रोग्राम चलते आ रहा है, बहुत काबिल तारीफ़ है, क्योंकि बच्चों में अगर अवेयरनेस आ जाता है तो बहुत आगे तक आता है। अब हमारी जो बच्चियाँ यहाँ पे इनाम ले रही हैं, तो वो हमारी फर्स्ट ईयर की बच्चियाँ हैं। अब ये बच्चियाँ हमारे लिए रॉ मटेरियल हो गया आगे पूरा ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन तक। और इतनी समझदार होशियार बच्चियाँ हैं या इनके फ्रेंड्स कि ये अब आपके पास 4 दिन क्या है कि सारा उनको शऊर आ गया
की सर मी हे मैनेज करते, सर मी हेला सांगते, सर मी हे पार्टनरला सांगते, हेला तैयार करते, इस तरह के उनके मशवरे हमको आने लगे। कल तक जिनकी ज़बान नहीं खुलती थी, आपके पास आकर जो है तो वो बहुत बाशऊर हो गए। तो ये हमारे लिए भी बहुत खुशी की बात है। और ये बाकी की जो स्कूल के बच्चियाँ हैं, ये भी जो है तो इसी तरह की करते हैं। बहरहाल यहाँ पर डॉक्टर अजीज़ अहमद कादरी साहब ने बुलाया, बहुत मौज़िज़ीन के दरमियान बिठाया, आप तमाम लोगों से मुतारिफ़ करवाया, बात करने का मौका मिला। मैं उन तमाम के लिए डॉक्टर अजीज़ कादरी साहब और उनके मुंतज़िमीन जो यंग वॉलंटियर्स है, अनस है, आकिब है, शाहिद है और उनकी जो टीम है, मैं उन सब का शुक्रिया अदा करते हुए अपनी जगह लेता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। ऐसे का राइटिंग कंपटीशन हुआ था जिसमें अराउंड 500 पार्टिसिपेंट्स ने पार्टिसिपेट किया, और जिसमें से टॉप 3 हमारे पास है, तो मैं अभी प्राइज विनर्स के नाम लूँगा। टॉपिक का नाम था कम्युनल हार्मनी इन इंडिया। सेकेंड रनर अप इज निखत अफरोज सिद्दीकी। A huge round of applause, everyone. I'd like to call all the jury members to please come here in front of the stage, and also Anju ma'am, please come here. इनाम मिला, अवार्ड मिला है, कैसा लगता है आपको? एक्चुअली बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी हमको पहले कभी नहीं मिली। नर्सिंग फील्ड में आने के बाद ये हमारा फर्स्ट टाइम है, लाइक आउट कॉलेज में जाकर इस तरह परफॉर्म करने के लिए, और उसमें भी हम लोगों ने विन किया है। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और बहुत कुछ सीखने मिला, दिखा कि कितना टैलेंट है लोगों में, लेकिन हम लोगों को प्लेटफॉर्म नहीं मिला। तो थैंक्स टू दिस सेंटर, कादरी सर को भी बहुत थैंक यू कि उन लोगों ने हम लोगों को ये अपॉर्चुनिटी दी है। महिलाओं को तनाव बहुत रहता है, आप एक महिला है, कैसा क्या सीखा है आपने यहाँ पर? बीइंग अ गर्ल, सबसे पहली चीज़ है कि इंडिपेंडेंस एक गर्ल के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहती है। यहाँ पर आने के बाद जो लड़कियों को हम लोगों ने देखा, जिस तरह से उन्होंने परफॉर्म किया, बहुत सारे ग्रुप ऐसे थे जिसमें लड़कियाँ ज़्यादा थे और लड़के कम थे। तो उसमें से ये सीखने को मिलता है कि अकेली लड़की भी बहुत कुछ चीज़ कर सकती है, लाइक लड़का हमेशा हमारे कंधे से रहने की ज़रूरत नहीं है। एक महिला के तौर पर एक शब्द में बोलिए, जीवन का स्वरूप क्या है, एक शब्द में, एक वाक्य। महिला ही है खुद। आज हम ब्लूमिंग बर्ड्स हाई स्कूल के स्टूडेंट्स किसमें हमें प्राइज़ मिला है। हमने बहुत अच्छा एक अचीवमेंट किया है मेंटल हॉस्पिटल पर, सो वी आर सो हैप्पी। बेटा आप ये बोलिए, आपने यहाँ के सीखा क्या है? हमने ये सीखा है कि हर मुश्किलों से हमें लड़ना चाहिए, अकेले ही सब सहना नहीं चाहिए, हमारे मोबाइल से थोड़ा दूर रहना चाहिए, अच्छी चीज़ें सीखनी चाहिए दूसरों से, मतलब मिल के लड़ना चाहिए। हाँ, सबने मिल के इस बीमारी से लड़ना चाहिए। बेटा आप
सबने मिलकर इस बीमारी से लड़ना चाहिए और जो डिप्रेस्ड हो गया है उसके साथ बैठना चाहिए और ज़्यादा फ़ोन यूज़ नहीं करना चाहिए, सिर्फ अच्छी चीज़ों के लिए ही यूज़ करना चाहिए। जो लड़कियाँ टेंशन में रहती हैं उनको क्या पैगाम देंगे आप? जो लड़कियाँ टेंशन में रहती हैं उनको क्या? सब अपने पेरेंट्स के साथ अच्छे से रहिए, डिस्कस कीजिए, जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो शेयर कीजिए। आपका पूरा नाम? शेख रुशदा फातिन कलीम। आप कहाँ से हो? औरंगाबाद जयसिंहपुरा नियर यूनिवर्सिटी रोड, ब्लूमिंग बर्ड्स। As a teacher of there, I would like to say that it is a responsibility of teacher also to nourish their mind, like doctors have in every speeches we have learned कि टीचर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चों को नरिश करे चाइल्डहुड से, कि वो बाद में जाने के बाद में जैसे लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, यंगस्टर डिप्रेशन में जा रहे हैं, तो अगर चाइल्डहुड से उनका माइंड प्रिपेयर रहेगा तो देर विल नो क्वेश्चन ऑन डिप्रेशन इन एडल्ट स्टेज। सर आप जो बच्चों के पेरेंट्स होते हैं उनको और विद्यार्थियों को क्या सजेशन देंगे सब देखने के बाद? आपको एक मैसेज दीजिए, मैसेज क्या देना चाहेंगे? मैसेज मैं यही देना चाहूँगा कि देखिए हम हर बच्चा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम से गुजरता है, तो पेरेंट्स को तो सजेशन यही रहेगा, मैं सजेशन विल टू द पेरेंट्स दैट कोऑपरेट विद द स्टूडेंट, ट्राई टू लिसन देम। जब तक आप सुनोगे नहीं कि प्रॉब्लम क्या है तो उसका सोल्यूशन कैसे निकलेगा, तो पेरेंट्स के लिए सजेशन है कि प्लीज़ ट्राई टू लिसन योर चिल्ड्रन and my suggestion for the children or for the student is try to talk. Mr. Shahid Kasmi, please report me your registration counter. You feel safe. Mr. Shahid Kasmi. Myself Sheikh Mohammad Yunus, I'm a assistant teacher in a Blooming Birds English High School. Thank you. बेटा आपका पूरा नाम क्या है? खान हुदा खान। आपको अवार्ड मिला, कैसा लग रहा है बेटा? बहुत प्राउड फील हो रहा है। अच्छा बेटा आपने आके सीखा क्या है ये बताइए आपने? ये फोटोग्राफी देखने के बाद आपने सीख के आपके समझ में क्या है? Competition doesn't mean, but participation is important, I think. Thank you, beta.